हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 17वां श्लोक। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। एक बात बताएं कि अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष क्या करते हैं? हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि विधि रहित यजन का दुष्परिणाम क्या है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि आत्माभिमान से युक्त होकर घमंड व धन के मद में चूर शास्त्र विधि से विहीन केवल दिखाने के लिए वे नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। दंभ के कारण धर्म ग्रंथों में दी गई विधि से अलग होकर वे सभी विधि विधानों का अतिक्रमण करते हैं। कुछ धार्मिक क्रियाकलाप अहंकार व दंभ के वशीभूत होकर करते हैं। तो जो प्रश्न है कि अपने आप को घमंडी मानने वाले पुरुष सिर्फ दिखावा के लिए ही जीते हैं, करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। दिखावा कि लोग हमें बड़ा माने, लोग हमको श्रेष्ठ कहें, हमारी तारीफ करें। भले वो पूजा पाठ ही क्यों ना हो, वो सेवा कार्य ही क्यों ना हो, कि कल मेरा अखबार में नाम छपे, कल 10 लोग मेरे को महान कहें। ये एक प्रकार का विकर्म है, अकर्म नहीं है। आप 10 लोगों को खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दूर से कोई व्यक्ति समझे अरे बड़े दयालु हैं, धर्मात्मा है। लेकिन अगर आपके मन में है कि कल मेरा अखबार में नाम छपे, लोग मुझे महान कहें, वाहवाही करें, मेरे लिए ताली बजाएं, तो वो पाप कर्म होता है, वो पुण्य कर्म नहीं होगा। क्योंकि भले ही आप सेवा कार्य कर रहे हैं लेकिन आप पाप बटोर रहे हैं, पुण्य नहीं बटोर रहे हैं। भाव क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे व्यक्ति तो दिखावा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर यज्ञ करते हैं या यजन करते हैं, कहने का है कि विधि रहित करते हैं। शास्त्र सम्मत तो है कि आप निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव से आप कुछ पूजा पाठ या कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करें जो शास्त्र सम्मत होगा। अगर सिर्फ अहंकार के पोषण के लिए करते हैं तो वो पाप कर्म ही होगा, अपकर्म होगा, विकर्म होगा, वो अकर्म नहीं बनेगा। वो आपको और गड्ढे में ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। और जैसा अभी हमने कहा, विधि रहित यजन से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई जीवन में उत्थान नहीं होगा, कोई जीवन में ऊर्ध्वगति नहीं होगी, अधोगति होगी। आप नीचे की ओर गिरेंगे और पतन पराभव का जीवन ही जी पाएंगे। जो विधि रहित यजन होगा तो पतन पराभव वाला जीवन जीना आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग का यही हस्र होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। एक प्रश्न है कि भगवान से द्वेष करने वाले लोग कौन होते हैं? वे किस कारणवश भगवान से द्रोह करते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि स्वर्ग और नर्क कहाँ है? साथ ही यह भी बताएं कि आत्महत्या करने से भी बुरी चीज क्या है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग अहंकार, बल, धृष्टता, वासना और क्रोध के वशीभूत होकर ये द्रोही व्यक्ति अपने व दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतरात्मा से द्वेष यानी घृणा करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, अपने दुष्टतापूर्ण कार्यों से मुझे आघात पहुंचाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं सब जीवों में विद्यमान हूँ, प्रकृति की अन्य वस्तुओं में भी विद्यमान हूँ, और ऐसे व्यक्ति अपने व्यवहार से चोट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग उपरोक्त गुणों को प्रदर्शित करते हैं, लोगों को लूटते हैं, अपमान करते हैं, घृणा करते हैं। उनका भाग्य क्या होगा? दुर्भाग्य से समाज में आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। वे बदल भी सकते हैं, सुधर भी सकते हैं, पर वे अपने इस दुर्गुण में इस प्रकार से जकड़े हैं कि बाहर आने का कोई मार्ग नहीं है। यहाँ नरक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है नारकीय परिस्थितियाँ। स्वर्ग या नरक नाम का कोई स्थान अलग से नहीं है। असुर या देव नाम के पृथक व्यक्ति भी नहीं है। स्वयं मनुष्य जाति इन प्रकारों की है। इनमें से हम किसी का चुनाव कर सकते हैं। हमारा चुनाव हमारे हाथ में है। कुछ लोग आसुरी प्रकार का चुनाव करते हैं, पतित हो जाते हैं।
तथा और अधिक नारकीय परिस्थिति से युक्त हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी प्रकाश नहीं है वहाँ केवल अंधकार है और इस परिस्थिति को नारकीय माना जाता है। ऐसे लोगों के भीतर आत्मा का आलोक, ईश्वर का आलोक पूर्णतः अवरुद्ध है, वे नारकीय जीवन भोगते हैं। ईशावास्य उपनिषद के 3 श्लोक में कहा गया है कि अंधकार पूर्ण अंधेपन से आवृत होकर वे असुर के लोक में जाते हैं और स्वयं के ज्ञान के अभाव के रूप का अंधकार वहाँ दिखता है। वह संसार अंधकारपूर्ण है, दोषपूर्ण है। वे जो आत्महन है ऐसे लोगों को जाते हैं। यहाँ एक अद्भुत शब्द है आत्महन, स्व की हत्या, आत्मा की हत्या। स्वहना का अर्थ है हत्या। लोग शारीरिक हत्या करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लोग का संदर्भ है जो आध्यात्मिक हत्या करते हैं, आत्मा से इनकार करते हैं और इन सत्य से बहुत दूर होकर अंधकार व मोह से युक्त जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को आत्महना कहते हैं। शारीरिक रूप से आत्महत्या बुरी है, लेकिन उतनी बुरी नहीं है जितना विकास क्रम में इतना उच्च है, और अंदर से आत्मा से इनकार करके जो आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। असीम आत्मा से इनकार करके इस प्रकार का व्यवहार करना शारीरिक आत्महत्या करने से भी बहुत बुरा है। ईशावास्य उपनिषद में यह उल्लेख है और गीता में इस श्लोक में इसका विस्तार मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभाना सुरेष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हमारी जिज्ञासा है कि भगवान पापाचारियों को बार बार किस योनियों में डालते हैं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि गीता की भाषा में द्रोही कौन है। हमारा भी एक प्रश्न है कि संसार के लोगों में सबसे निकृष्टतम लोग कौन हैं? क्या इनकी भी स्थिति बदल सकती है? कैसे व्यक्ति को नरक में भगवान भेजते हैं? जो द्रोही है, क्रूर कर्म करने वाले हैं, जो कि मानव जाति में सर्वाधिक गिरे हुए हैं। उन्हें भगवान बार बार आसुरी गर्भाशय में भेजते हैं। गीता की भाषा में द्रोही वो है जो आध्यात्मिक चेतना के प्रति घोर अंधकार से ग्रस्त है। बिना इसके आदमी इतना क्रूर नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति अंदर से पूर्णतः विद्युता से कटे होते हैं। क्रूरता के कई उदाहरण देखे गए हैं। आतंकवादी, नक्सलवादी, अपराधी क्रूरता करते हैं क्योंकि भूल जाते हैं कि मानव जाति के हैं। वे अपनी मानवता भूल चुके हैं और अपने अंदर की स्वत्व को भी भूल चुके हैं। ऐसे लोग संसार के लोगों में निकृष्टतम हैं। देखने में मनुष्य जैसे हैं पर गुण तथा विचार आसुरी है। एकदम गए बीते लोग हैं। वे अपना मनुष्यत्व और दिव्यत्व भूल चुके हैं। उनके स्वयं के कार्यों के माध्यम से, स्वयं के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत यह परिणाम दिया जाता है। उन्हें नरक योनि में भेजा जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को नरक योनि में फेंकता हूँ या पैदा करता हूँ बार बार आसुरी गर्भाशय में, क्योंकि वे उच्चतर में नहीं जा सकते। पर ऐसा व्यक्ति स्त्री या पुरुष बाद में परिवर्तित हो सकता है। इस पर सदा बल दिया गया है। वह बदल सकता है, मन शुद्ध हो सकता है। सभी को आध्यात्मिक होने की स्वतंत्रता है। किसी धार्मिक व्यक्ति, संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष से भेंट उसमें परिवर्तन ला सकता है। प्रत्येक समाज में इस प्रकार के उदाहरण हैं, पर सामान्यतः ऐसा नहीं हो पाता। जब तक चेतना का उदय नहीं होता तब तक बार बार अत्यंत नारकीय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। एक प्रश्न है कि आसुरी प्रवृत्ति के मूढ़ लोगों की दुर्गति का वर्णन भगवान किन शब्दों में करते हैं? हमारी एक जिज्ञासा है कि आसुरी संपत्ति की पराकाष्ठा क्या है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मूढ़ मुझ को न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि, आसुरी गर्भाशय को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं और पतित अवस्था को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। जन्म जन्मांतरों में आसुरी शरीर को धारण करते हैं। अपने हृदय में मुझे प्राप्त किए बिना हे कुंती पुत्र इस प्रकार के अस्तित्व वाले निकृष्टतम अवस्था को प्राप्त होते हैं। मनुष्य की उच्च गति भी है। ऐसे लोग कभी समझ नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते कि हम आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचाई की ओर जा सकते हैं, जीवन को अच्छा, सुंदर, सरल बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग
जो आसुरी संपत्ति के स्वामी होते हैं जीवन की गिरी से गिरी अवस्था तक पहुंच जाते हैं। मुझे प्राप्त किए बिना, मुझे जाने बिना, मुझे समझे बिना, जो कि सभी के अंदर असीम आत्मा के रूप में सदा विद्यमान है, यह आसुरी संपत्ति की पराकाष्ठा है। अंदर प्रकाश है लेकिन अंधकार में भटक रहे, बहुत दुखद है। नित्य मुक्त शुद्ध मुक्त वह आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको जान ही नहीं पाते। महसूस करना तो बहुत दूर की बात है, मानना भी नहीं चाहते। इसी को आसुरी संपत्ति की पराकाष्ठा कहते हैं कि एकदम जैसे रावण हो, दुर्योधन हो, ये लोग आसुरी संपत्ति के पराकाष्ठा के सबसे अच्छे उदाहरण हैं।